द्वारका के परमवीरा महाराज। लंके का समाचार कहो। महाराज, लंके का समाचार सब प्रकार से कुशल ही कुशल है। राजा रावण की लंका नगरी विख्यात है कोने कोने में। जो गढ़ी है राजा रावण की, ओ मढ़ी है सोने सोने। लंके का समाचार सब कुशल है, ऐसा होना भी चाहिए। हाँ महाराज, ऐसा ही है। महाराज, महाराज दुहाई, महाराज दुहाई। महाराज, आपके रहते हुए आपकी बहन की यह दशा। महाराज, सुरपुरखे नाक कटा न कटी होई, चेहरा लहू लुहान हुआ। सुरपुरखे बदला, किसने तेरा ऐसा हाल किया? इस मानव रूपी वसुंधरा पर कौन देवता, कौन यशु, कौन पक्षी जिसमें ये साहस हुई दिग्विजयी असुर सम्राट राजा रावण के बहन का नाक और कान का निपात किया? और कौन सा अवसर है जो यमुना निवास यमपुर में बनाना चाहता है? उसका नाम बता बहन, नाम बता। भाई दो लड़के राम लखन उस दंडक वन में आए हैं। उस दंडक वन में आए हैं। हमरा है एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। बाके हार लड़ाके हैं, गोया शमशेर उन्हीं की हो गो। गोया शमशेर उन्हीं की हो। वो पंचवटी में रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं की हो। उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तापस ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो सुनते दी उसने गाली। तो सुनते दी उसने गाली। फिर मेरे हनाक काट डाले, मेरे हकान काट डाले। मेरी अब नाक गई सो गई, अब अपना नाक संभालो तुम। अब अपना नाक संभालो तुम। जब जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटी नाम धरा लो तुम। सुरपुरखे ये बता, तेरे नाक और कान का निपात राम नाम का एक, उसमें इतनी साहस, तेरे नाक और कान का निपात कर दिया? हाँ भैया। गमनाक न हो मेरी बहना, गमनाक न हो मेरी बहना, उसकी भी नाक न रखूंगा। भेजा
वीरों का नाश उन्हें दूंगा। मैं चला नाग की सीख पकड़, मैं चला नाग की सीख पकड़, नाके पर उनको पकड़ूंगा। तेरी आंखों के आगे उनकी भी नाक रगड़ दूंगा। मेरे बल की लेंगे नाक छेद, मेरे बल की लेंगे नाक छेद, तो मैं नकेल डलवा दूंगा। नाकों का रास्ता दिखलाकर बस नाके चने चबवा दूंगा। एक धराधाम पाताल नाक, एक धराधाम पाताल नाक मेरे पिनाक ने जीते हैं। भैंसे मेरे शेरों बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। मुझसा योद्धा मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा मुझसा पंडित, प्रहलाद में न दूजा है। अपने मस्तक को काट काट शंकर को हमने पूजा है। तेरे नाक और कान का निपात पंचवटी तन तक बन में हुआ। हेलो, हाँ आप हैं मनीष जी सिंघी साहब, परमात्मा समाज सिवान मनीष जी सिंघी साहब की ओर से चलते हैं प्रसंग पर दशकंधा राजा रावण के आदेश में प्रसन्न होकर के सादर 51 रुपए की राशि भेंट करते हैं। भगवान आपको सुखी और संपन्न के धन्यवाद। जय सिया राम। आज तू रोती गिड़गिड़ाती लंका आई। अरे बावली, ये समाचार तू खरदूसर तीसरी से बताई होती तो यह तक उसका निवास खरा पर नहीं बल्कि नियमपुर में होता। यह समाचार, यह दुराचार, यह समाचार, यह दुराचार क्या खरदूसर से नहीं कही? अरे उसका तो वही अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से नहीं कही? ये समाचार तूने खरदूसर से क्यों नहीं बतलाई? मैं गई थी भैया, खरदूसर तीसरा के पास भी गई थी। तो क्या हुआ? वो सब युद्ध में मारे गए। मारे गए? हाँ भैया। सो पर कहीं समुझाई करी, बल बोले सी बहु भांति, बल बोले सी बहु भांति। खरदूसर तीसरी 14,000 सहस्त्र सेना सहित एक मानव के हाथ मारे गए। बहन चुरपुड़की, तुम बैठो, थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक बन को जाता हूं। ए नाक काटने का बदला बच्चों से यही चुकाता हूं। काटे जो तेरी नाक का, काटे जो तेरी नाक कान, तो जिंदा रहे जमाने में। पिट्टू ने पीठ बुझा मेरी, नारद है शस्त्र उठाने में। तुम चिंता मत करो बहादुर। बहन चरपुड़खा को ले जाओ, सूखे नवा के पास इसका उपचार कराओ। आज्ञा का पालन हो। भवन गयो यति सोच बस, नींद पर नहीं राती। हाँ देखिए, चलते हैं प्रसंग पर। आप हैं एएस सुमन वणी से, आपकी ओर से चलते हैं प्रसंग पर 51 रुपए की राशि भेंट की जाती है। एवं आप हैं राम स्वरूप जी राव, डोली से आपकी ओर से चलते हैं प्रसंग पर दशकंधा राजा रावण के आदर्श अभिनय में प्रसन्न होकर 51 रुपए की राशि भेंट करते भगवान आप लोगों को सुखी और संपन्न रखे। धन्यवाद। जय सिया राम। देखिए, दशकंधा राजा रावण को आभास हुआ कि नारायण ने लगता है अवतार ले लिया। खरदूषण मोहि समबलवंता, तिनहि को मारई बिनु भगवंता, तिनहि को मारई बिनु भगवंता। सुर नर जन भर जन मही भारा, जब भगवंत लीन अवतारा। जब एक अकेले ताकत ने, जब एक अकेली तापस ने ऐसे
वीरों को मार दिया तो निश्चय ये सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। खरदूषण सिरारी मेरे समान प्रबल योद्धाओं को एक तापस 14,000 सहस्त्र सेना के सहित मार देना मानव ने सामर्थ्यता ये नहीं हो सकती। क्या स्वयं नारायण हरि वैकुंठ त्याग कर मृगलोक की धरा पर स्वयं रावण के लिए रावण को चुनौती भेजे है। तो मैं जाई बैरु हठी करऊ प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊ होई होई भजन तामस देहा मन कर्म वचन मंत्र जुड़ेया। नारायण अगर तुम मानव रूपी धरा पर रावण के लिए आए हो तो ये भव सागर की नैया आपके हाथों पार करेगा। क्योंकि इस तामसी शरीर से रावण आपका भजन भाव पूजा पाठ नहीं कर सकता। रावण को मिलने का मार्ग अलग होगा। वो होगा हठपूर्वक बैर। रावण हठपूर्वक बैर करके अपने मुक्ति की मार्ग खोजेगा और तुम्हारे हाथों ही अपने कुल के सहित इस भव सागर की नैया को पार करेगा। मैं याद की चुनौती स्वीकार करता हूँ और याद के पास इसी क्षण आता हूँ। जो नर रूप भोग सत को हरि हो नारी जीती रन दो। अगर तुम कोई साधारण राजा के राजकुमार हो तुम्हें युद्ध में परास्त करके तुम्हें जीत करके तुम्हारी भार्या अपने कब्जे में डालूंगा। मैं तुम्हारे पास सिया था